बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? आज की इस वीडियो में हम ICS पार्ट 1 फर्स्ट ईयर की स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5 के क्वेश्चन नंबर 5.7 से लेके क्वेश्चन नंबर 5.13 तक 5.13 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 5.7 से लेके 5.13 तक जो क्वेश्चंस हैं ये सिंपल इंडेक्स नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। सिंपल इंडेक्स नंबर किस इंडेक्स नंबर को कहते हैं? जब हम सिंगल वेरिएबल, सिंगल क्वांटिटी या सिंगल कमोडिटी के लिए इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करें तो उसे सिंपल इंडेक्स नंबर कहते हैं। जैसे कि ये डेफिनेशन आप देख सकते हैं, एन इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड अ सिंपल इंडेक्स नंबर when it measure a relative change in a single variable with respect to a base year. For example, index numbers are for wages of laborers, मजदूरों की उजरतों का इंडेक्स नंबर ऑफ व्हीट प्राइसेस, गंदम की कीमतों का इंडेक्स नंबर, एंड इंडेक्स नंबर फॉर द वॉल्यूम ऑफ अ कमोडिटी, किसी शय के हुजम या उसकी मिकदार का इंडेक्स नंबर। अब सिंपल इंडेक्स नंबर को सॉल्व करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड यूज़ होते हैं। एक है फिक्स्ड बेस मेथड और दूसरा है चेन बेस मेथड। अब जो 5.7 से लेके 5.13 तक क्वेश्चंस हैं, 5.7 से लेके 5.13 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं ये फिक्स्ड बेस मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। फिक्स्ड बेस मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इनमें जो फार्मूला यूज़ होना है इंडेक्स नंबर का, ये प्राइस रिलेटिव्स का फार्मूला है। ये इंडेक्स नंबर का साइन है आई जो है, इसका फार्मूला जो यूज़ होना है PN/P0 मल्टीप्लाई बाय 100। इसमें जो PN है प्राइस ऑफ करंट ईयर, प्राइस ऑफ करंट ईयर। और जो P0 है प्राइस ऑफ बेस ईयर, प्राइस ऑफ बेस ईयर, जो कि क्वेश्चन में बेस ईयर गिवन होता है। अब ये 7 से लेके 13 तक जितने भी क्वेश्चन हैं इनमें हमने 7 से लेके 13 तक जितने भी क्वेश्चन हैं इनमें हमने फिक्स्ड बेस मेथड क्यों यूज़ करना है, चेन बेस मेथड क्यों नहीं यूज़ करना। चेन बेस मेथड हमने उस क्वेश्चन में यूज़ करना है जिसमें चेन का वर्ड गिवन होगा, जिसमें लिखा होगा कैलकुलेट चेन इंडेक्सेस या चेन इंडेक्स। ये 5.7 देखें, फाइंड द इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइसेस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा टेकिंग एवरेज प्राइस ऑफ ऑल ईयर्स एज बेस। इसकी स्टेटमेंट में कहीं पे भी चेन का वर्ड नहीं है। इसी तरह 5.8 देखें, गिवन द प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी पर मंथ फॉर द पीरियड 1945 टू 1960। ये डेटा गिवन है। कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर्स करेक्ट टू डेसिमल प्लेस। इसमें भी आप देख सकते हैं कहीं पे भी चेन का वर्ड नहीं है। इसी तरह 5.9 की स्टेटमेंट देखें, 5.10 की देखें, इसी तरह आप 5.12 की स्टेटमेंट देखें। कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइसेस फॉर द फॉलोइंग डेटा टेकिंग 1960 एज बेस। 5.13 में भी आप देख सकते हैं। तो ये 5.13 तक जो है वो सिंपल इंडेक्स के क्वेश्चन है और इन सब में फिक्स्ड बेस मेथड यूज होना है। अब मैं आपको चेन वाला भी क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये देखें, जो कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। फाइंड चेन इंडेक्स नंबर, ये 5.16 में देखें फाइंड चेन इंडेक्स नंबर। इसी तरह या 5.18 में भी देखें कंस्ट्रक्ट चेन इंडेक्सेस। तो चेन का वर्ड क्वेश्चन में गिवन होगा तो फिर हम चेन इंडेक्स मेथड जो है वो हम यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम फिक्स्ड बेस मेथड यूज़ करेंगे। तो अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारी आज की वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 5.7। आज की वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 5.7 and the question is
Find the index number of price from the following data taking average price of all years as the base. जो हमें डेटा गिवन है, हमने इसका इंडेक्स नंबर फाइंड करना है और जो इसमें बेस ईयर है वो है एवरेज प्राइस ऑफ ऑल ईयर्स। एवरेज प्राइस ऑफ ऑल ईयर्स, सारी प्राइसेस की हमने एवरेज फाइंड करनी है। जो इसका फार्मूला इंडेक्स नंबर का इस क्वेश्चन में आई एन इज इक्वल टू पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। पी एन इसमें प्राइस ऑफ करंट ईयर, पी नॉट प्राइस ऑफ बेस ईयर। पी एन प्राइस ऑफ करंट ईयर, पी नॉट प्राइस ऑफ बेस ईयर। और बेस ईयर इसमें क्या है, एवरेज प्राइस ऑफ ऑल ईयर्स। ये जो प्राइसेस हैं इन सबको हम ऐड करेंगे और नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे डिवाइड करेंगे। तो ये पहले हम एवरेज फाइंड करेंगे। इन सब वैल्यूज़ को 15, 19, 21, 30, 37, 38, 40, 48 इनको ऐड करेंगे तो इसका टोटल आ गया 248। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 248 को 8 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 31। तो पी नॉट आ गया इस क्वेश्चन के लिए 31। ईयर्स 1970, 71, 72 और ये 77 तक है। प्राइसेस जो है वो है 15, 19, 21, 30, 37, 38, 40, 48। हमने इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। प्राइसेस वाले कॉलम की हर वैल्यू को हमने पी नॉट यानी कि 31, इस कॉलम की हर वैल्यू को हमने 31 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास इंडेक्स नंबर आ जाएगा। तो इस कॉलम की हर वैल्यू को हमने 31 पे डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया। 15 डिवाइडेड बाई 31 मल्टीप्लाई बाई 100, ये आ गया 48.39। 19 डिवाइडेड बाई 31 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 61.29। 21 डिवाइडेड बाई 31 मल्टीप्लाई बाई 100, यह आ गया 67.74। इसमें आप चाहे पहले डिवाइड कर लें, डिवाइड करके फिर 100 से मल्टीप्लाई कर लें, या पहले आप 100 से मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड कर लें, आंसर सेम ही आएगा। 30 डिवाइडेड बाई 31 मल्टीप्लाई बाई 100 तो यह आ जाएगा 96.77। 37 को 31 पे डिवाइड करने के बाद 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ गया 119.35। 38 डिवाइडेड बाई 31 मल्टीप्लाई बाई 100 विच इज़ इक्वल टू 122.58। 40 डिवाइडेड बाई 31 मल्टीप्लाई बाई 100, यह आ जाएगा 129.03। 48 डिवाइडेड बाई 31 मल्टीप्लाई बाई 100, यह आ गया 154.84। ये था क्वेश्चन नंबर 5.7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5.8। 5.8 is given the prices of a commodity per month for the period 1945 to 1960 as ये हमें वैल्यूज़ क्वेश्चन में गिवन है। एक कमोडिटी की प्राइसेस जो हैं 1945 से लेकर 1959 तक गिवन है। कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर्स करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। इंडेक्स नंबर हमने फाइंड करना है और पॉइंट के बाद कहता है 2 प्लेसेस तक आपकी वैल्यू ठीक होनी चाहिए। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो है 1945 एज बेस। तो फर्स्ट पार्ट के लिए जो 1945 की प्राइस है विच इज़ 12.7 वो पी नॉट की वैल्यू है। सेकेंड पार्ट इज एवरेज प्राइस ऑफ ऑल द ईयर्स एज बेस प्राइसेस। जैसे हमने 5.7 किया, सेकंड पार्ट उसी तरह पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। ईयर्स जो 1945 से स्टार्ट हो रहे हैं 1959 पे एंड हो रहे हैं, इनको एक कॉलम में हम लिखेंगे सबको 1945, 46 एंड सो ऑन 59 तक। इसी तरह प्राइसेस के क्वेश्चन में 3 कॉलम्स हैं, उसको भी आपने सोल्यूशन में एक कॉलम में लिख लेना है। अब फर्स्ट पार्ट में 1945 जो है वो बेस है, तो 1945 की जो प्राइस है वो है 12.7। तो फर्स्ट पार्ट के लिए पी नॉट है 12.7। इट मीन्स के प्राइसेस वाले कॉलम की हर वैल्यू को आपने 12.7 पे डिवाइड करना है
और फिर 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने इन सब के नीचे 12.7 लिखा और मल्टीप्लाई बाय 100। तो 12.7 को 12.7 पे डिवाइड करने के बाद 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 100। 18.97 डिवाइडेड बाय 12.7 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया 149.37। 19.70 को डिवाइड करेंगे 12.7 पे, जो आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 155.12। इसी तरह 13.50 को डिवाइड किया 12.7 के साथ और फिर मल्टीप्लाई किया 100 के साथ तो ये आ गया 106.30। 15.65 डिवाइडेड बाय 12.7 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगा 123.23। 24.85 को डिवाइड किया 12.7 पे और मल्टीप्लाई किया 100 के साथ तो ये आ गया 195.67। 20.90 डिवाइडेड बाय 12.7 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगा 164.57। 19.80 को डिवाइड किया 12.7 के साथ और मल्टीप्लाई किया 100 के साथ तो ये आ गया 155.91। 23.65 डिवाइडेड बाय 12.7, पहले इसको डिवाइड किया फिर मल्टीप्लाई किया 100 के साथ तो ये आ गया 186.22। 24.55 को डिवाइड किया 12.7 के साथ, जो आंसर आया उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 193.31। 15.65 डिवाइडेड बाय 12.7 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगा 123.23। 16.15 को डिवाइड किया 12.7 पे और मल्टीप्लाई किया 100 के साथ तो ये आ गया 127.17। 20.20 को डिवाइड किया 12.7 पे मल्टीप्लाई किया 100 के साथ तो ये आ गया 159.06। 25.25 डिवाइडेड बाय 12.7 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगा 198.82। 32.4 डिवाइडेड बाय 12.7 मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज़ इक्वल टू 255.12। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ जिसमें 1945 बेस था। तो 1945 की जो प्राइस है 12.7 वो P0 और प्राइसेस वाले कॉलम की हर वैल्यू को अब हमने 12.7 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास ये आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में हमने जो इंडेक्स नंबर फाइंड करना है उसके लिए जो बेस है वो है एवरेज प्राइस ऑफ ऑल द ईयर्स। तो पहले ये जो जितने भी साल हैं इन सब की प्राइसेस यानी प्राइसेस वाले कॉलम की सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, ये टोटल आ गया 303.92। अब इन वैल्यूज़ को काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 पे 303.92 को डिवाइड करेंगे 15 पे तो ये आ गया 20.26। सेकंड पार्ट के लिए P0 की वैल्यू है 20.26। जब भी आपने एवरेज फाइंड करनी हो तो वैल्यूज़ को ऐड करके नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे डिवाइड करते हैं, क्योंकि इधर लिखा हुआ है एवरेज प्राइस ऑफ ऑल द ईयर्स। तो तमाम सालों की प्राइसेस की एवरेज फाइंड करनी है तो जितने भी साल हैं उनकी प्राइसेस को पहले ऐड करेंगे, जो टोटल आएगा उसको नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे डिवाइड करेंगे। तो सेकंड पार्ट के लिए P0 की वैल्यू आ गई 20.26। अब ये प्राइसेस वाले कॉलम की हर वैल्यू को 20.26 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड पार्ट का आंसर आएगा, जिसमें हमने 12.7 को डिवाइड किया 20.26 के साथ और फिर मल्टीप्लाई किया 100 के साथ तो ये आ गया 62.69। इसी तरह प्राइसेस वाले कॉलम की हर वैल्यू को 1 बाय 1 डिवाइड किया 20.26 पे और फिर मल्टीप्लाई किया 100 के साथ तो ये सेकंड पार्ट के ये आंसर आ गए, जिसमें सेकंड वैल्यू है 93.63, 97.24, 66.63, 77.25, 122.66, 103.16, 97.9, 97.73, 116.73, 121.17, 77.25, 79.71, 99.70, 124.63, 159.92। सेकंड पार्ट के लिए पहले हमने P0 फाइंड किया। P0 एवरेज ऑफ ऑल प्राइसेस, तमाम सालों की प्राइसेस को हमने पहले ऐड किया और नंबर ऑफ वैल्यूज़ यानी 15 वैल्यूज़ है 15 पे डिवाइड किया तो P0 की वैल्यू आ गई 20.26।
प्राइसेस वाले कॉलम की हर वैल्यू को 20.26 पे डिवाइड करने के बाद 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। ये था 5.8। नेक्स्ट 5.9 एंड द क्वेश्चन इज फाइंड इंडेक्स नंबर यूजिंग नंबर 1 1977 एज बेस, नंबर 2 एवरेज ऑफ द प्राइस एज बेस। तो सेकंड पार्ट फिर 5.7 की तरह और 5.8 के सेकंड पार्ट की तरह। अब जो क्वेश्चन में वैल्यूज़ हैं ईयर्स 1977 से लेकर 1985 तक हैं। पहले आपने इन ईयर्स को एक कॉलम में लिख लेना है। ये ईयर्स आ गए 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985। नेक्स्ट प्राइसेस हैं। ये प्राइसेस भी 3 कॉलम्स में, इधर एक कॉलम में लिखेंगे 22.5, 25, 27.5, 30, 35, 32.5, 37.5, 47.5, 45। फर्स्ट पार्ट में जो बेस है वो है 1977। अब फर्स्ट पार्ट में 1977 की जो प्राइस है जो कि 22.5 है वो है पी नॉट इज़ 22.5। अब प्राइसेस वाले कॉलम की हर वैल्यू को 22.5 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट पार्ट के इंडेक्स नंबर का आंसर आ जाएगा 22.5 डिवाइडेड बाई 22.5 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आ गया 100। जो बेस ईयर होता है, बेस ईयर में इंडेक्स नंबर की वैल्यू हमेशा 100 के इक्वल होती है। ये MCQs के लिए भी याद रखना है, अपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी। इंडेक्स नंबर ऑफ द बेस ईयर इज ऑलवेज इक्वल टू 100। 25 को डिवाइड करेंगे 22.5 पे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 111.11। नेक्स्ट हमने 27.5 को डिवाइड किया 22.5 पे और मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, ये आ गया 122.22। 30 डिवाइडेड बाई 22.5 मल्टीप्लाई बाई 100, ये आ जाएगा 133.33। 35 डिवाइडेड बाई 22.5 मल्टीप्लाई बाई 100, ये आ गया 155.56। 32.5 डिवाइडेड बाई 22.5 मल्टीप्लाई बाई 100, डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 144.44। 37.5 डिवाइडेड बाई 22.5 मल्टीप्लाई बाई 100, डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 166.67। 47.5 डिवाइडेड बाई 22.5 मल्टीप्लाई बाई 100 तो ये आ जाएगा 211.11। 45 को डिवाइड किया 22.5 पे और मल्टीप्लाई किया 100 के साथ तो ये आ गया 200। तो ये फर्स्ट पार्ट के आंसर आ गए। सेकंड पार्ट में फिर उसी तरह एवरेज ऑफ द प्राइस एज बेस, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यूज़ हैं। इन 9 को पहले ऐड करेंगे और फिर हम 9 पे डिवाइड करेंगे। तो पहले हमने इनको ऐड किया तो ये आ गया 302.5। फिर 302.5 को 9 पे डिवाइड किया तो सेकंड पार्ट के लिए पी नॉट की वैल्यू आ गई 33.61। अब प्राइसेस वाले कॉलम की हर वैल्यू को 33.61 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमने ये लास्ट कॉलम में किया है। 22.5 ये फर्स्ट वैल्यू जो है 22.5 डिवाइडेड बाई 33.61 मल्टीप्लाई बाई 100, ये आ गया 66.94। 25 डिवाइडेड बाई 33.61 मल्टीप्लाई बाई 100, ये आ गया 74.38। 27.5 को डिवाइड किया 33.61 पे और मल्टीप्लाई किया 100 के साथ तो ये आ गया 81.82। 30 को डिवाइड किया 33.61 पे और मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, ये आ गया 89.26। 35 को 33.61 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आ गया 104.14। 32.5 डिवाइडेड बाई 33.61 मल्टीप्लाई बाई 100 तो ये आ गया 96.70। 37.5 डिवाइडेड बाई 33.61 मल्टीप्लाई बाई 100, ये आ जाएगा 111.57। 47.5 को डिवाइड किया 33.61 पे और मल्टीप्लाई किया 100 के साथ तो ये आ गया जी 141.33।
और लास्ट पे 45 को डिवाइड किया 33.61 पे और मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, तो इसका आंसर आ गया 133.89। ये नंबर 9 भी हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इज़ 5.10। 5.10 इज़ For the following data, find index numbers taking 1930 as base। फर्स्ट पार्ट में 1930 बेस है। सेकंड, एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 ईयर्स एज बेस, पहले 3 सालों की एवरेज बेस है। थर्ड, द ईयर 1935 एज बेस। ये हमारे पास ईयर्स हैं 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938। ये हमने सोल्यूशन में फर्स्ट कॉलम में ईयर्स लिखे, सेकंड कॉलम में प्राइसेस आ गई 4, 5, 6, 7, 8, 10, 9, 10, 11। अब फर्स्ट पार्ट में जो बेस है वो है 1930। अब 1930 फिर वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे, Pn/P0 मल्टीप्लाई बाय 100। अब 1930 की जो प्राइस है वो है 4, ये P0 की वैल्यू है। प्राइस वाले कॉलम की हर वैल्यू को 4 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट पार्ट के लिए इंडेक्स नंबर के आंसर आ जाएंगे। सबको मैंने 4 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया है। 4 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया 100, क्योंकि 1930 बेस ईयर है। बेस ईयर में इंडेक्स नंबर की वैल्यू 100 होती है। नेक्स्ट 5 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 100, 5 को 4 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया, ये 125 आ गया। 6 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया 150। 7 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 175। 8 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 200। 10 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 250। 9 को डिवाइड किया हमने 4 पे और फिर 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 225। 10 को डिवाइड किया 4 पे और 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 250। 11 को 4 पे डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 275। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट है एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 इयर्स एज बेस। पहले 3 साल की एवरेज जो है वो बेस है। पहले 3 साल की प्राइसेस को ऐड करके 3 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 वैल्यूज़ हैं 4, 5, 6, इनको ऐड किया तो 15 आ गया। अब इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो सेकंड पार्ट के लिए P0 की वैल्यू आ गई 5। एवरेज जब वो कहता है तो जितने साल की एवरेज है उनको, उन साल की प्राइसेस को हमने ऐड करके नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे डिवाइड कर देना है। अब 3 साल की एवरेज है, पहले 3 साल की, तो पहली 3 प्राइसेस को, पहली 3 वैल्यूज़ को प्लस करके जो टोटल आएगा उसको 3 पे डिवाइड करेंगे। टोटल 15 आया, 15 को 3 पे डिवाइड किया तो 5 आ गया। अब हमने प्राइसेस वाले कॉलम की हर वैल्यू को 5 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना है। ये सेकंड पार्ट का आंसर, ये इस कॉलम में आपको नज़र आ रहा है। इस कॉलम की हर वैल्यू को हमने 5 पे डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया। 4 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 100 आ गया 80। 5 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया 100। 6 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगा 120। 7 को 5 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया तो 140 आ गया। 8 को डिवाइड किया 5 पे और 100 से मल्टीप्लाई किया तो 160 आ गया। 10 को डिवाइड किया 5 पे और मल्टीप्लाई किया 100 के साथ तो 200 आ गया। 9 को 5 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया तो 180 आ गया। नेक्स्ट 10 को 5 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 200। 11 को 5 पे डिवाइड करके 100, 11 को 5 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 220। ये सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, एंड द थर्ड पार्ट इज, थर्ड पार्ट में जो बेस है वो है 1935। अब 1935 की जो प्राइस है वो है 10, तो थर्ड पार्ट के लिए जो P0 है वो है 10। अब हमने प्राइसेस वाले कॉलम की हर वैल्यू को, इस कॉलम की हर वैल्यू को 10 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना है। 4 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया 40। 5 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया 50। 6 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया 60। 7 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया 70। 8 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100 और 80। 10 को 10 पे डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 100। 9 को 10 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया तो 90 आ गया। 10 को 10 पे डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आ गया।
11 को 10 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया तो 110 आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 के तीनों पार्ट्स जो है वो कंप्लीट हुए। इसके बाद नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5.11 एंड द क्वेश्चन इज द फॉलोइंग फिगर्स शोज द होलसेल prices of refined petroleum per gallon in UK for the years specified। ये इंफॉर्मेशन गिवन है जिसमें पेट्रोलियम की प्राइसेस गिवन है 1923 से लेकर 1932 तक ये वैल्यूज़ हैं ऑन द बेसिस ऑफ 1923। ये जो 1923 इज इक्वल टू 100 लिखा हुआ है जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि बेस ईयर में इंडेक्स नंबर की वैल्यू 100 होती है, इसलिए उसने 1923 इज इक्वल टू 100 लिखा हुआ है। इट मीन्स कि 1923 जो है वो बेस ईयर है। कंस्ट्रक्ट अ सीरीज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। प्राइस रिलेटिव्स हमने ये जो फार्मूला P/N/P0 मल्टीप्लाई बाय 100 इसी को प्राइस रिलेटिव्स भी कहते हैं। अब जो इस क्वेश्चन में बेस ईयर है वो 1923 है, 1923 की जो प्राइस है वो है 13। हमने प्राइस वाले कॉलम की हर वैल्यू को 13 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन इस टेबल में आप देख सकते हैं प्राइसेस में कुछ वैल्यू जो है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में दी गई हैं, जैसे ये देख सकते हैं आप। पहले इनको सिंप्लीफाई किया। इनको सिंप्लीफाई करने के दो मेथड्स हैं। एक तो आप ऐसे कर सकते हैं कि ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है आप इसको डिवाइड करके जो इसका आंसर है उसको इस साथ वाले नंबर में ऐड कर लें। जैसे ये देखें 1 को 2 पे डिवाइड किया 0.5 आ गया, 0.5 को 13 में ऐड किया तो ये आ गया 13.5। इसी तरह 11 एंड 1/2 इसको सिंप्लीफाई किया, 1 को 2 पे डिवाइड किया तो 0.5, उसमें 11 ऐड किए तो ये आ गया 11.5। तो पहले फ्रैक्शन, ये जो फ्रैक्शन है इसको डिवाइड करेंगे और ये जो इंटीग्रल पार्ट है, ये जो 12 है 11 है, ये 10 12 10 10 इनमें ऐड करेंगे। तो एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड ये जो डिनोमिनेटर है इसको आपने इस नंबर से 2 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाला नंबर ऐड कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 1। पहले 2 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो 26 आ गया, प्लस 1, 26 में 1 प्लस किया, ऐड किया तो 27/2। 27 को 2 पे डिवाइड किया तो ये 13.5 आ गया। इस तरह भी 13.5, इस तरह भी 13.5। आप इन दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मैंने इन वैल्यूज़ को जो मिक्स फ्रैक्शन है उनको सिंप्लीफाई किया, इधर मैंने सोल्यूशन में डेसिमल फॉर्म में वो वैल्यूज़ लिख ली। अब क्वेश्चन में गिवन है 1923 जो है वो बेस ईयर है। 1923 की जो वैल्यू है, जो प्राइस है वो है 13, वो P0 है। हमने प्राइस रिलेटिव्स फाइंड करने हैं, वही फार्मूला है P/N/P0 मल्टीप्लाई बाय 100। प्राइसेस वाले कॉलम की हर वैल्यू को 13 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 13 डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया 100। 13.5 को डिवाइड किया 13 पे और फिर मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ तो ये आ गया 103.85। 13 डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया 100। 11.5 डिवाइडेड बाय 13, पहले डिवाइड किया फिर जो आंसर आया उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 88.46। 12.29 डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया 94.54। 11.25 को 13 पे डिवाइड करने के बाद 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 86.54। 10.5 को डिवाइड किया 13 पे और 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 80.77। 12.5 को डिवाइड किया 13 पे और मल्टीप्लाई किया 100 के साथ तो ये आ गया 96.15। 10.25 डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया 78.85। 10.5 को डिवाइड किया 13 पे और मल्टीप्लाई किया 100 के साथ तो ये आ गया 80.77। तो ये प्राइस रिलेटिव्स के आंसर्स आ गए और ये क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5.12 एंड द क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर्स ऑफ प्राइसेस फॉर द फॉलोइंग डेटा टेकिंग 1960 एज बेस। ये डेटा गिवन है, प्राइसेस का इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। 1960 जो है वो बेस है, तो जो 1960 की प्राइस है 50 वो इस क्वेश्चन में P0 है। ईयर्स 1960 से लेकर 1969 तक है, ये हमने ईयर्स लिखे। फिर प्राइसेस लिखी 50, 52, 55, 57, 62, 72, 73, 75, 71, 70। अब क्वेश्चन में गिवन है 1960 जो है वो बेस है। 1960 की प्राइस है 50, वो P0 है।
फिर वही फार्मूला Pn/P0 मल्टीप्लाई बाय 100। अब प्राइसेस वाले कॉलम की हर वैल्यू को 50 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंडेक्स नंबर्स आ जाएंगे। 50 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये आ गया 100। 52 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100 ये आ गया 104। 55 को 50 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 110। 57 को डिवाइड किया 50 पे और मल्टीप्लाई किया 100 के साथ तो ये आ गया 114। 60 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 124। 72 को डिवाइड किया 50 पे और मल्टीप्लाई किया 100 के साथ ये आ गया 144। 73 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100 ये आ गया 146। 75 को डिवाइड किया 50 पे और मल्टीप्लाई किया 100 के साथ तो ये आ गया 150। 71 को डिवाइड किया 50 पे और मल्टीप्लाई किया 100 के साथ तो ये आ गया 142। 70 को डिवाइड किया 50 पे और मल्टीप्लाई किया 100 के साथ ये आ गया 140। ये था क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5.13 जो कि हमारा आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है एंड द क्वेश्चन इज द प्राइसेस इन रुपीज पर मंथ ऑफ कोल सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर 1953 to 58 एज गिवन बिलो। कोल की प्राइसेस जो है वो गिवन है 1953 से लेकर 1958 तक प्राइसेस गिवन है। कम्यूट इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइसेस फॉर द ईयर 1953 एज बेस। हमने प्राइसेस के लिए इंडेक्स नंबर फाइंड करना। 1953 जो है वो इसमें बेस है। 1953 की जो प्राइस है वो है 14.95। ये P0 की वैल्यू है। प्राइसेस की सारी वैल्यूज़ को हम 14.95 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन में ईयर्स हैं 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958। प्राइसेस हैं 14.95, 14.95, 15.10, 15.65, 16.28, 16.28। क्वेश्चन में गिवन है 1953 जो है वो बेस ईयर है। 1953 की जो प्राइस है 14.95 P0 की वैल्यू है। प्राइसेस वाले कॉलम की हर वैल्यू को हमने 14.95 पे डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास इंडेक्स नंबर आ रहे हैं। ये हमने प्राइसेस वाले कॉलम की हर वैल्यू को डिवाइड किया 14.95 पे और मल्टीप्लाई किया 100 के साथ तो फर्स्ट ईयर यानी कि जो बेस ईयर है उसका इंडेक्स आ गया 100। नेक्स्ट 14.95 डिवाइडेड बाई 14.95 मल्टीप्लाई बाय 100 ये भी 100 आ गया। नेक्स्ट 15.10 को डिवाइड किया 14.95 पे और मल्टीप्लाई किया 100 के साथ तो ये 101 आ गया। 15.65 डिवाइडेड बाय 14.95 मल्टीप्लाई बाय 100 ये आ गया 104.68। 16.28 को डिवाइड किया 14.95 पे और मल्टीप्लाई किया 100 के साथ तो ये आ गया 108.896। 16.28 को डिवाइड किया 14.95 पे और 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 108.896। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हुआ। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।